हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हमने अभी अभी जो चैप्टर कंप्लीट किया है, 7th चैप्टर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिसकी राइटर हैं जर्मेन ग्रियर। इस चैप्टर का आज हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ यूजफुल। यानी हमारे पारंपरिक समाज में चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे के जन्म को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके जो तरीके हैं वो कैसे यूज़फुल हैं, कैसे उपयोगी हैं। आंसर देखिए, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन आवर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर यूज़फुल बिकॉज दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। यानी हमारे पारंपरिक समाज में चाइल्ड बर्थ के जो भी वेज हैं, मैनेज करने के जो भी वेज हैं, जिन जिन तरीक़ों से हम चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे के जन्म को मैनेज करते हैं, वो यूज़फुल हैं क्योंकि बिकॉज दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, क्योंकि उन्हें सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वीकारा गया है। सो डैट द मदर डज नॉट हैव मेंटल बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीड्यूर्स, ताकि जो माँ होती है, जो बच्चे को जन्म देती है, जो औरत, उस पर कोई भी मेंटल प्रेशर ना हो, यानी मानसिक प्रेशर ना, कोई दबाव ना हो कि उसे किसी नए कार्य को करना है। यानी उसके अंदर पहले से ही क्या हो, एक संतोष हो कि हाँ, जितनी भी औरतें होती हैं सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है, तो मुझे भी गुजरना है। तो इसी वजह से जो वेज हैं मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, वो यूज़फुल हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। प्रेग्नेंट वुमन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज़ अलोन, वाई। यानी पारंपरिक समाज में एक गर्भवती महिला जो होती है, वो खुद को कभी भी अकेला महसूस नहीं करती है, क्यों। आंसर देखिए, इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी पारंपरिक समाज में, अ प्रेग्नेंट वुमन नेवर फील्स दैट शी इज़ अलोन बिकॉज शी हैज़ द सपोर्ट ऑफ हर हस्बैंड, हर फैमिली एंड मेम्बर ऑफ हर कम्युनिटी। यानी पारंपरिक समाज में एक गर्भवती महिला कभी ऐसा महसूस नहीं करती है कि वो अकेली है, क्योंकि उसके पास सपोर्ट होता है, सहारा होता है उसके पति का, उसके फैमिली वालों का, उसके परिवार का और उसके समाज के हर एक सदस्य का। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान, अ वुमन इज सराउंडेड विथ टैबूज एंड प्रोहिबिशंस हेल्प्स मेक द एंग्जाइटी मैनेजेबल। और प्रेगनेंसी के दौरान एक जो गर्भवती महिला होती है, वो सराउंडेड यानी चारों तरफ से घिरी होती है टैबूज। टैबूज मतलब कुछ ऐसे नियम जो आपको प्रेगनेंसी में पालन करने होते हैं, और प्रोहिबिशंस यानी कुछ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं किए जाते हैं, जैसे भारी चीज़ नहीं उठाया जाता है, तेज़ नहीं चला जाता है। तो ये सारी चीज़ों से घिरी रहती है, और इतनी घिरी रहती है जिससे उसकी जो चिंता है, उसकी जो एनेक्जाइटी है, वो मैनेज कर पाती है। यानी इन चीज़ों से वो इतनी घिरी रहती है कि कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करती है, हमेशा उसका ख्याल रखा जाता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज दैट द राइटर टॉक्स अबाउट। यानी मानवता का जो सत्य है, ठीक है, मानवता का जो सत्य है वो क्या है जिसके बारे में राइटर बात कर रहे हैं। आंसर देखिए, द ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज दैट वीमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउसेज ऑफ मैरिज टू लिव विद अ मदर इन लॉ एंड द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर, एंड सच वीमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अनटिल दे हैव बॉर्न अ चाइल्ड। देखिए, लेखक के अनुसार मानवता का जो सत्य है वो ये है कि बहुत सारी औरतें अब भी शादी के बाद अपने माँ का घर छोड़ के कहाँ जाती है, अपने पति के घर जाती हैं, अपने सास के साथ रहने। और लिखा है वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर, यानी हस्बैंड के जो ब्रदर होते हैं, उनकी जो पत्नियां होती हैं, उनके साथ, जैसे देवरानी जेठानी, इन लोगों के साथ रहने जाती हैं। और ऐसी औरतें तब तक उस नए परिवार का नया सदस्य के रूप में एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं जब तक वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। यानी जब तक एक बच्चे को वो जन्म नहीं दे देती हैं, तब तक उन्हें उस फैमिली का के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ द जॉइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर।
यानी बांग्लादेश में जो जॉइंट फैमिली मतलब जैसे होता है ना कि जैसे मेरे पापा, तो हम लोग अपनी फैमिली अलग रहते हैं, बड़े पापा की फैमिली अलग, लेकिन अगर ये सब साथ में ही रहे, जैसे दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, भैया लोग, फिर मेरे पापा मम्मी, हम भाई बहन, तो इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, जहाँ सारे लोग एक साथ रहें, बंटवारा नहीं हुआ हो। तो बांग्लादेश में जो जॉइंट फैमिली है, उस फैमिली के बच्चों को का देखभाल कैसे किया जाता है? आंसर देखिए, इन बांग्लादेश children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family। यानी बांग्लादेश में जो बच्चे 5 या 6 साल के होते हैं, उन्हें पूरे परिवार के द्वारा देखा जाता है, उनका देखभाल पूरे परिवार के द्वारा होता है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द जॉइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर, यानी सभी बच्चों को एक साथ देखा जाता है पूरे परिवार के द्वारा। दे आर टेकन टू द पॉन्ड फॉर अ बाथ परहैप्स बाई वन डॉटर इन लॉ, यानी उन सब को एक साथ तालाब में नहलाने के लिए ले जाया जाता है, और शायद जो बहू होती है वो ले जाती है। एंड दे बाथिस देम ऑल, और वो सबको स्नान कराती है। देन दे ऑल कम इन एंड सिट डाउन टू इट, उसके बाद वो सब घर में आते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर आप देखिएगा कि क्वेश्चन पे मार्क्स ज़्यादा है, इसको लॉन्ग करके लिखना है, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें खुद से भी ऐड कर सकते हैं कि वो मतलब ख़रीदे हुए खिलौने से नहीं खेलते हैं बांग्लादेश के बच्चे, कुछ अपने से ही सिंपल खिलौने बना के खेलते हैं। उसके बाद जब रात होती है तो वो एक उनकी फेवरेट आंटी होती है, जिससे वो क्या करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, फिर रात को सोने के लिए अपने माँ के पास चले जाते हैं। इस तरह पूरी फैमिली मिल के उस बच्चे का ख्याल रखती है। तो आप खुद से भी जो जैसे ये आंसर है, इसको और भी लंबा लिख सकते हैं, खुद से अपने वर्ड में हमेशा ट्राई कीजिए लिखने का। चलते हैं नेक्स्ट पे। What is the superstition associated with acquiring new clothes and instruments for baby before the birth? यानी बच्चे के जन्म के पहले उसके लिए नए कपड़े और उसके लिए नई नई चीज़ें खरीदने को लेकर क्या अंधविश्वास है? आंसर देखिए, इट इज़ सेड दैट अक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेबी बिफोर द बर्थ इज़ बैड लक। यानी अंधविश्वास क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के जन्म से पहले उसके नए नए कपड़े या उसके ज़रूरत की चीज़ें जैसे खिलौने, झूला, ये सब खरीदना उसके लिए बैड लक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी? यानी पश्चिमी जो दवा है उसका प्रभाव हमारे पारंपरिक समाज पे कैसे पड़ता है, और उसका सबसे बड़ा और बुरा प्रभाव क्या है? आंसर देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डेट द मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव एंड द डॉक्टर्स आर एरोगेंट। यानी सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है वेस्टर्न मेडिसिन का हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक समाज पे, कि जो मेडिसिन्स है वो बहुत ही महंगी होती हैं, और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो बहुत एरोगेंट होते हैं, यानी बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। और देखिए, द प्रेस्टीज ऑफ द डॉक्टर्स इज़ इनॉर्मस इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। और हमारा जो पारंपरिक समाज है, इसमें जो डॉक्टर की का जो हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी जो उपाधि जो होती है, वो जो हमारा जो रेस्पेक्ट होता है उनके लिए, वो बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, ये बुरा प्रभाव है ट्रेडिशनल सोसाइटी पे। क्योंकि कई बार देखिएगा, हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में, यानी पेशेंट दर्द से तड़प रहा है, लेकिन आप डॉक्टर को अगर बोलते हैं कुछ भी कि मतलब उसको देखने के लिए या क्यों उसको आराम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर आप ही पे गुस्सा करके बोलते हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एरोगेंट होते हैं, गुस्सा करके बोलते हैं और चाहते हैं कि मुझे ही गॉड समझा जाए। ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। तो ये बुरा प्रभाव है हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी के ऊपर। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। वेयर डू सिलहती वीमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी? यानी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में जो प्रेग्नेंट वुमन, सिलहती वुमन मतलब प्रेग्नेंट वुमन, कहाँ रहने के लिए जाती है? आंसर बहुत सिंपल है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में भी इसका आंसर देख चुके हैं। यानी शी गोज़ टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ महीनों में वो अपने माँ के घर जाती है।
आई होप कि पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, या इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और आंसर को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जैसे यहाँ आंसर लिखा हुआ है, सेम आप मतलब कोई छोटे क्लास के स्टूडेंट तो नहीं है कि देख के याद कर लेंगे और उस एग्ज़ाम में लिख देंगे। अपने राइटिंग स्किल्स को बढ़ाइए, अपने वर्ड पावर को बढ़ाइए और ख़ुद से आंसर लिखने का ट्राई कीजिए। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 8th चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।